हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने कंप्लीट देख ली होगी और अपना काम पेयर नोटबुक में कर लिया होगा। तो जो अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं वो है हमारे पास 2.2। लेकिन वही एज ओपीएस पहले की तरह अपने अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे नहीं आते, तो हम उसके अंदर जो कंसेप्ट यूज होगा उस कंसेप्ट को समझते हैं। तो जो अब कंसेप्ट क्या है, इससे पहले हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर ली। अभी क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन है। मतलब एक फ्रैक्शन चाहे वो प्रॉपर, इम्प्रॉपर या मिक्स कैसे भी हो, उसकी किसी दूसरी फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। वी कैन मल्टीप्लाई ए फ्रैक्शन विद अनदर फ्रैक्शन। हाउ वी कैन मल्टीप्लाई, एंड वी कैन मल्टीप्लाई ए होल नंबर विद एन फ्रैक्शन। ठीक बच्चों, ये दो कंसेप्ट हमारे अभी आएंगे इस एक्सरसाइज 2.2। क्या बोलते हैं मैंने, एक फ्रैक्शन की दूसरी फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई और एक होल नंबर की एक फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई। तो बच्चों जब हम एक फ्रैक्शन की दूसरी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कराएंगे, आप सभी जानते हैं एक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होते हैं। तो जो हमारे पास एक वो डिवाइड का साइन होता है उसको हम बोलते हैं वेनकुलम। उस वेनकुलम से ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं हम न्यूमरेटर, और उसके डिवाइडेबल जो होता है उसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो बच्चों जब हम फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करते हैं और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करते हैं। बस ये सिंपल सा फंडा है बच्चों हमारे पास। क्या करना है, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, बस। और सेकंड बच्चों हम एक होल नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे एक फ्रैक्शन से। होल नंबर को आप सभी जानते हैं कि उसमें हमारे पास डिनोमिनेटर दिखाई नहीं देता। अब दिखाई नहीं देता इसका ये मतलब नहीं है कि होता नहीं। जैसे कोई भी होल नंबर लिया हमने, सपोज 2, वी कैन राइट 2l 2/1 एंड 3/3/1, 4l 4/1, 5 5/1। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। जैसे ही इसको 2/1, 3/1, 4/1 लिखेंगे तो हमारे पास वेनकुलम से ऊपर भी आ गया और उसके नीचे भी आ गया। ऊपर जो आएगा न्यूमरेटर बन जाएगा, नीचे जो आएगा डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो बच्चों हम क्या कराएंगे, फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है उसकी होल नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे और जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज रखता रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर की 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही आएगा, वो हमने वैसे ही रख दिया। अब बच्चों इसकी फॉर्मल डेफिनेशन जो आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखनी है वो ये है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। दो फ्रैक्शन आएंगी, ज्यादा भी आ सकती है। टू मल्टीप्लाई ए फ्रैक्शन विद अनदर फ्रैक्शन, we multiply the numerator with numerator and denominator with denominator। numerator की numerator से, denominator की denominator से, या ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले की नीचे वाले के साथ। 3.4 into 7/11, here 3 is numerator and 4 is denominator। Similarly here 7 is numerator and 11 is denominator। We can multiply numerator by numerator and denominator by, so we have 3 into 7/4 into, it means 3 into 7 21, 4 into 11 40। And our second topic is multiplication of a fraction by a whole number। We can multiply a whole number also a fraction के साथ। To multiply a whole number with a proper or improper fraction, it means fractions are proper or improper or mixed fraction। If we have to multiply a fraction with an improper fraction, then no problem। And if we have to multiply a fraction with a mixed fraction, then first of all we convert the mixed fraction into improper fraction and then solve it। We multiply the whole number with the numerator। क्या बच्चों, होल नंबर की फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करानी है तो वो होल नंबर की कहाँ आएगी, एक उसके न्यूमरेटर के साथ। जैसे कि 3 into 1/4, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई कर दो होल नंबर के साथ, क्या आएगा 3 into 1/4। अब इसको मैं ऐसे भी करा सकता हूं आपको। तो बच्चों ये 3 है, 3 into 1/4, वी कैन राइट 3 and 3/1। दिस इज अगेन ए फ्रैक्शन, सो वी हैव न्यूमरेटर into numerator and denominator into denominator, so 3/4 here, this is 3/4। अब बच्चों हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.1 में हमने डेफिनेशंस की, हमने फ्रैक्शंस की, प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स सभी की, हमने उसके बेस पे सम भी किए। अभी हमने दो फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई भी की, एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई की।
तो बच्चों अभी ये हमारे पास एक पिक्चर आएगी, उस पिक्चर में कुछ पार्ट बना के रखेगा वो 2, 3, 4, 5 समथिंग एल्स, और उन पार्ट्स में से 1, 2 या 3 या कितने भी पार्ट्स को वो शेड कर देगा, शेडेड पोर्शन बनाएगा। अगर मान लो ये पूरा हमारे पास एक स्क्वायर है और उसके 4 पार्ट बना के, विजुअलाइज करना बच्चों, एक स्क्वायर है 4 पार्ट बना दिए बीच में से क्रॉस करके, और 4 पार्ट में से एक सिंगल पार्ट को शेड कर दिया। दिस इज like this. If this is a square and we cut it into 4 parts and we shade this portion. So this shaded portion represent 1/4 of this whole square. It means this represent 1/4 and 1/4 is difference. तो इसी बेस पे हमारा सम होगा, ध्यान से देखना और बिल्कुल सिंपल है, हो जाएगा। देखिए, विच ऑफ द ड्रॉइंग्स A to B, ये ड्रॉइंग है A, B, C और D, इनमें से कौन सी ड्रॉइंग, विच ऑफ द ड्रॉइंग्स A to B शो, दर्शाती है, दिखाई देती है, शो करती है, इन 4 में से कौन सी ड्रॉइंग शो करती है? क्या शो करना है बच्चों? फर्स्ट पार्ट में क्या बताना है? 2 into 1/5। 1/5 किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब क्या है? 1 out of 5। 1 out of 5 की 5 पार्ट है, उनमें से एक पार्ट को शेड किया। देखें बच्चे कि 5 पार्ट कहां है, और ऐसे ऐसे कितने हैं? 2 हैं, 2 बार है। तो बच्चों देखो पहले कि भाई 2 कहां है, कि भाई 2 टाइम्स कोई ऐसा बॉक्स या ऐसा कोई स्क्वायर या ऐसी कोई ट्रायंगल लिखी है, कोई सर्कल बना के रखा है कि जिसके अंदर 2 आए और उनमें से 1/5 1/5 को रिप्रेजेंट। तो यहाँ बच्चों 3 है, ये तो नहीं आएगा, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये नहीं आएगा, यहाँ भी 2 है। तो बच्चों इनमें से कोई एक आएगा। अब 2 है, ये तो इसका काम हो गया 2 का। अब 1/5 5 पार्ट में से एक पार्ट शेडेड है। तो यहां देखिए क्या 5 पार्ट बने हैं? नहीं, यहां तो 2 ही पार्ट है। 2 में से एक यहां शेड कर रखा है ये, और एक ये शेड कर रखा है, तो ये भी नहीं होगा। कौन होगा उसमें? ये होगा। अब देखो कैसे होगा, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, 2 हो गए, तो बच्चों होगा 2 ये है। अब 1/5 देखते हैं, 1 2 3 4 5 टोटल 5 पार्ट्स है। 1 2 3 4 5, यहां भी 5 पार्ट्स है। उनमें से कितने पार्ट शेड कर रखे हैं? ओनली 1 पार्ट। दिस इज ओनली 1 पार्ट विच इज जो शेड कर रखा है। सिमिलरली है, तो बच्चों 2 into 1/5 को ABCD में से कौन सी ड्राइंग शो करेगी? D शो करेगी। इसके सामने बच्चों आपको क्या लिख देना है? D। ऐसे ही बच्चों पार्ट नंबर 2 है, क्या है? 2 into 1/2। अभी 2 हमने देखी थी, कहां आई थी? इन दोनों में आई थी। ये तो हमारी ऑक्युपाइड होगी, इसको 2 कर ले। तो यहां देखिए ये 2 पार्ट है ना बच्चों, एक ये और एक ये, इसमें से एक सिंगल को ही इसने शेड किया, तो 1/2 आएगा, यहां भी 1/2 आएगा, और कितने हैं? 2 हैं। तो इसका बच्चों ये कितना आएगा? यहाँ पे ये C को रिप्रेजेंट करेगा। फिर बच्चों थर्ड पार्ट है, क्या है हमारे पास? 3 into 2/3। अब B और D तो हमारे हो गए। अब यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, दोनों में से देखते हैं कौन सा आएगा। 2/3। टोटल पार्ट कितने हैं बच्चों? 3। शेडेड कितने हैं? 2। देखिए यहाँ टोटल पार्ट 4 बनते हैं, तो ये तो बच्चों आएगा नहीं। अब यहाँ देखते हैं, हाँ यहाँ 3 पार्ट बनते हैं बच्चों, देखें ध्यान से। एक तो ये है, एक ये, और ये तीसरा। तो 3 में से कितने पार्ट शेड कर रखे हैं? 2 पार्ट शेड कर रखे हैं। यहाँ भी 2। तो इसको कौन रिप्रेजेंट करेगा? इसको करेगा पार्ट ए। फिर बच्चों जो 4th बच गया, क्या है? 3 into 1/4। 3 है बच्चों, टोटल 4 पार्ट है, एक पार्ट शेड कर रखा है। तो क्या बचा यहाँ पे बच्चों? हमारे पास क्या बच गया? तो हमने यहाँ क्या लिखा बच्चों? यहाँ बी आएगा यहाँ, तो यहाँ क्या बच गया? सी पार्ट बच गया। ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब बच्चों के पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है।
क्या बोलता है, सम पिक्चर्स ए टू सी आर गिवन बिलो। कुछ पिक्चर्स गिवन है ए टू सी, ए बी एंड सी। टेल विच ऑफ देम शो। जैसे पहले था वैसे ही ये है कि इन 3 पिक्चर्स में से कौन इसको शो करेगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा, कौन इसको और कौन इसको रिप्रेजेंट। हम बच्चों पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। एक यहाँ पे इक्वल टू में है हमारे पास, देखो हर चीज लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये हमारा पार्ट ए है, मैं इसको ए यहां लिख देता हूं। 2 है बच्चों, तो 2 into होगा और दोनों आइडेंटिकल है। कितने पार्ट बने, 1 2 3, 1 2 3, 3 पार्ट है, तो अपोन में तो बच्चों 3 आ जाएगा। कितने कितने पार्ट शेयर कर रखे हैं, ओनली 1 पार्ट, तो हेयर 2 into 1/3 is equal to, here also number of parts is 3, और उन 3 में से कितने पार्ट शेयर है बच्चों, 2, तो बच्चों यहां ये आ जाएगा। फिर यहां चेक करते हैं, तो बच्चों देखो कितने ट्रायंगल है, 3 ट्रायंगल है, जितने पार्ट यहां से शेड कर रखे उतने वहां कर रखे, तो जो 3 से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें एक ट्रायंगल में टोटल नंबर ऑफ सब ट्रायंगल्स में छोटी ट्रायंगल कितनी है, एक तो बच्चे यहां बनती है ये एक हमारी यहां बनती है, ये जो खाली पड़ी है, फिर एक यहां बनती है और फिर एक यहां बनती है। तो टोटल बच्चों कितनी बन गई, टोटल 4 ट्रायंगल्स बने, और 4 में से कितनी शेड कर रखी है, 1 2 3, तो चाहिए हो गया ये 3/4 इसके नाम का, यही इसके नाम को, यही इसके नाम का, तीनों आइडेंटिकल, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ये इक्वल टू आता है, कितने हैं बच्चों, 1 2, ये अलग है, 2 ट्रायंगल है हमारे पास, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। और कितने कितने पार्ट फिर इसके शेड कर रखे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3, भाई इट मींस कंप्लीट शेड कर रखी है ये हमारे पास, कंप्लीट शेड कर रखी है, तो ये तो ऐसे आ जाएगा। फिर इसकी बात करते हैं, टोटल पार्ट बच्चों 4 है, शेड कितने कर रखे हैं, 1, तो क्या आएगा 1/4। तो बच्चों जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 into 1/4, ये हमारा आ गया पार्ट बी। फिर इसको देखते हैं, देखो बच्चों 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 है इसके अंदर भी, इट मींस आइडेंटिकल है, और है कितने, 3 है बच्चों। ये कितने पार्ट बनते हैं, टोटल 5 बनते हैं, 5 है ना, 1 2 3 4 5, और उनमें कितने पार्ट फिल कर रखे हैं, 1। वही यहां देखते हैं, यहां भी एक पार्ट सेट कर रखा है, यहां भी एक ही पार्ट है, तो वो अलग बात है कि कौन सा पार्ट है, पार्ट तो एक ही है। तो बच्चों ये बन जाता है इतना, इज इक्वल टू, फिर ये है हमारे पास 1 2 3 4 5, टोटल तो बच्चों यहां भी 5 ही आते हैं, और कितने पार्ट सेट कर रखे हैं, 1 2 3 पार्ट सेट कर रखे हैं। अब बच्चों हमने क्या किया, इन पिक्चर्स की हेल्प से हमने उसको एक फ्रैक्शन की फॉर्म लिखा। अब हम मैच कर सकते हैं कि कौन किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये सारे काम हमने किए। तो 3 into 1/5 = 3/5 कहाँ है, तो बच्चों ये फर्स्ट पार्ट को रिप्रेजेंट कौन करेगा, सी करेगा, देखा गया बच्चों हमें। फिर सेकंड पार्ट को कौन करेगा, सेकंड का तो क्या है, 2 into 1/3 = 2/3, 2 into कहाँ है, ये आ रहा है बच्चों, इसको कौन करेगा, ए पार्ट करेगा। और बच्चों थर्ड पार्ट के लिए हालांकि हमें पता तो लगे बी पार्ट करेगा, अभी भी देखते हैं 3 into 3/4 क्या आ रहा है, 2 into 1/4 क्या है बच्चों, बी पार्ट है। बच्चों ये करने हैं आपको ये सारे, और पिक्चर्स की हेल्प से आपको फ्रैक्शन बनानी आनी चाहिए, अगर आएगी तब सम करेंगे, आप लोग आसानी से कर सकते हो। तो बच्चों ये सारा काम आपको कंप्लीट कर लेते हैं।